नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करेंगे जो 80 साल से भी अधिक समय से अनसुलझा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत। साल 1945 द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। जर्मनी हार चुका था और जापान आत्मसमर्पण की कगार पर था। और इसी दौरान 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोको एयरपोर्ट पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस मौजूद थे। लेकिन क्या उनकी मौत सच में विमान हादसे में हुई या फिर यह एक बड़ी साजिश थी? यह सवाल आज भी लोगों के मन में है। आज हम इस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले भाग की शुरुआत करते हैं, नेताजी की अंतिम यात्रा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार लगभग तय हो चुकी थी। नेताजी अब एक नई रणनीति की तलाश में थे। उनका सपना था भारत को आजाद कराना। और जब 15 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण किया तो सवाल था, आगे क्या? बताया जाता है कि नेताजी सोवियत संघ जाना चाहते थे, लेकिन अचानक उन्हें एक विमान पर सवार होकर उड़ान भरनी पड़ी। लेकिन जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उसका इंजन फट गया और ये एक भीषण दुर्घटना में बदल गया। अब चलिए आधिकारिक कहानी पर नजर डालते हैं। जापानी अधिकारियों के अनुसार नेताजी गंभीर रूप से जल गए और अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी शरीर का अधिकांश हिस्सा जल चुका था और उनका अंतिम संस्कार ताइवान में ही किया गया। लेकिन जब यह खबर भारत में पहुंची तो कई लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। महात्मा गांधी ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि सुभाष मर गए हैं, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं था। क्या यह सच में एक साजिश थी? आइए अब हम 3 प्रमुख थ्योरी पर चर्चा करते हैं। पहली थ्योरी, विमान दुर्घटना में मृत्यु। सरकार ने 3 जांच आयोग बैठाए, लेकिन मुखर्जी आयोग ने कहा कि विमान दुर्घटना में मृत्यु के पर्याप्त प्रमाण नहीं है। दूसरी थ्योरी, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नेताजी सोवियत संघ में कैद थे। और तीसरी थ्योरी, गुमनामी बाबा सिद्धांत। कुछ लोगों का मानना है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। क्या ये सच हो सकता है या फिर ये एक राजनीतिक साजिश थी? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि नेताजी की लोकप्रियता ने उन्हें कितना बड़ा बना दिया था। क्या आज भी कुछ फाइलें छिपाई जा रही हैं? तो चलिए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या नेताजी वास्तव में 18 अगस्त 1945 को शहीद हो गए थे, या वो किसी गुप्त मिशन पर थे? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। उन्हें इतिहास के सबसे महान क्रांतिकारियों में गिना जाता है। अगर आपको लगता है कि नेताजी की कहानी अभी अधूरी है, तो इस एपिसोड को लाइक करें और हमें अपने विचार बताएं। हम ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों पर चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद।